आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड के प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालयों में शामिल क्वांटम विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित किया गया। इस मौके पर बतौर विशिष्ट अतिथि त्रिनिदाद टोबैगो गणराज्य के उच्चायुक्त डॉक्टर रोजर गोपाल एवं IMT गाजियाबाद के निदेशक डॉक्टर विशाल तलवार उपस्थित रहे। विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह था और इस भव्य आयोजन में 624 छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्नातक, स्नातकोत्तर व डिप्लोमा में उपाधि प्रदान की गई। इसमें एक छात्रा को चांसलर पदक, 12 छात्रों को स्वर्ण पदक, 7 को रजत पदक और 4 छात्रों को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। दीक्षांत समारोह के इस अवसर पर क्वांटम विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अजय गोयल, कुलपति डॉक्टर विवेक कुमार तथा शिक्षा जगत के कई नामचीन शिक्षाविद और सरकारी संस्थाओं के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। दीक्षांत समारोह का शुभारंभ विशिष्ट अतिथि और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित एवं सरस्वती वंदना से किया गया। क्वांटम विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ने दीक्षांत समारोह के उद्घाटन के साथ औपचारिक शुरुआत की घोषणा की। जो एक्सपीरियंस है, लेट मी टेल यू, वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत बेटर रहा। बिकॉज जितना उत्साह पेरेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने यहाँ पहुँचने के लिए फिज़िकल कॉन्वोकेशन के लिए दिखाया, तो आई मीन दैट वाज बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस। उसमें करीबन 650 बच्चा जो है ये फर्स्ट कॉन्वोकेशन में, जो कि एसेंशली 3 ईयर प्रोग्राम के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, खाली 3 ईयर, इसमें बीटेक का स्टूडेंट नहीं था आज, सिर्फ 3 ईयर के जो हमारे प्रोग्राम्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो आज ग्रेजुएट हुए हैं। तो उन्हीं के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और मतलब पूरा बिहार से लेके, बंगाल से लेके, नेपाल से, सब जगह से स्टूडेंट्स आए अपनी डिग्री लेने। और जो अवॉर्डीज़ थे, अराउंड 25-30 अवॉर्डीज़ थे जो इन्होंने गोल्ड मेडल और सिल्वर या ब्रॉन्ज जीता है, वो और उनके पेरेंट्स, वो भी ऑलमोस्ट 25 में से 20 स्टूडेंट्स दूर से यहाँ पर आए हैं पर्सनली मेडल्स लेने, उनके पेरेंट्स भी आए हैं। तो एक बहुत अच्छा माहौल बना, बड़ा उत्साह दिखा बच्चों में, और उनका उत्साह देख के हम में भी बड़ा उत्साह रहा पूरे कॉन्वोकेशन। ऑल इन ऑल इट वाज अ वेरी 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 सक्सेसफुल कॉन्वोकेशन। वहीं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रोजर गोपाल ने दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। अपने मनोरम भाषण में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत मुहिम में युवाओं के योगदान पर जोर दिया। उन्होंने विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और गतिशील पाठ्यक्रम के लिए क्वांटम विश्वविद्यालय की भी प्रशंसा की। अतिथि गण के विद्वतापूर्ण और प्रेरक भाषण से छात्र मंत्रमुग्ध हो गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत से पहले भी वो अन्य देशों में दीक्षांत समारोह में जा चुके हैं, लेकिन उन्हें यहाँ की व्यवस्था अच्छी लगी। क्वांटम यूनिवर्सिटी में हम इस वक्त हैं। यहाँ पर पहला दीक्षांत समारोह हुआ था और यहीं पे गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं। ये आए हैं हाई कमिश्नर हैं इंडिया के लिए ट्रिनिडाद एंड टोबैगो से, डॉक्टर रोजर गोपाल सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन दैट you've visited so many countries for convocation and otherwise also. So what is the difference in education that you see? At this university or India generally? India generally and the other countries. When you compare the other countries with India, what is the kind of difference you see in education, if I talk? Well, being an ambassador, I would not want to compare, but I will speak what I have seen in India. And India is a remarkable country because it leads in so many fields. India leads in the areas of pharmaceuticals. It leads in technology. It leads in agriculture. India is definitely one of the world leaders, and it can only be so because the educational system is right. It is producing not just those who are repeating what was done, but is creating new knowledge, and that is what is most outstanding about India, the creation of new knowledge. They are not just looking for opportunities, but creating opportunities. India has become a trailblazer in so many ways, and that is what makes this country so great and why India is poised to actually lead the world. In terms of Quantum University, what I have seen is that they have been able to tap into that aspect of learning that so many universities might have missed. For instance, the Passionate program. All of us, each individual, know what is passionate to us. Learning is not just simply just reiterating or regurgitating what is in a textbook. Quantum University focused heavily on teaching the learner how to learn, then teaching the learner how to unlearn and create new knowledge in so doing, tapping into themselves and bringing out of each student the fullness of that potential. And that is why I remarked that this particular university
really stands out and has distinguished itself and will continue to distinguish itself. I'm truly proud to be here. I am proud to be standing in this university here today and being part of this convocation. Thank you so much, sir. Thank you. And we are also really proud to host you here. And one more question that I was really impressed and really surprised by your Hindi, the amount of knowledge you have about India and especially your Hindi. So how do you get that? How do you learn so much? Simply, I did not grow in India. I am from the Western Hemisphere, the Latin American West Indies region. But I realized that there is so much knowledge out there, and one could read so many textbooks. But what is a textbook of ourselves? What is our history? It did not began in some classroom. Our writings began on the hills of the Himalayas, on the banks of Saraswati. We belong to an ancient tradition of rishis and munis. And if one doesn't learn about that, then you have missed more than 90% of your own knowledge. The greatest knowledge is the knowledge of the self. One just needs to open the pages of the great Bhagavad Gita and you would understand not just about the world but about you. And that is the knowledge that we must have. One must open the pages and read Upanishads and realize that this truth that exists is beyond what we could find in modern day textbooks. There is no greater poet than that of Goswami Tulsidas. There is no greater epic than that of Mahabharata. If we don't know that history, we have missed a very large part of our own life. कोरोना काल के दौरान छात्रों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। घर बैठे ऑनलाइन पढ़ना उनके लिए भी एक नया अनुभव था। इस बारे में जय भारत टीवी ने कुछ मेधावी छात्रों से बात की और उनका अनुभव जाना। कॉन्वोकेशन सेरेमनी में बहुत सारे बच्चों को रिवॉर्ड्स मिला। यहाँ पर हमारे पास 2 हैं, एक है ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और एक है गोल्ड मेडलिस्ट। तो पहले आपसे बात करते हैं। चलिए बताइए कि कैसा महसूस हो रहा है? आई एम feeling really happy today and excited that as I have won this award, and also I am very thankful to my parents and my teachers who have helped me so that I am capable of this award today. आप बताइए आपको कैसा महसूस? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम। अपने मम्मी पापा को प्राउड कर पाना, शायद हम उनका सब कुछ नहीं वो कर सकते। उन्होंने इतना हार्डशिप किया हम लोग के लिए, तो एटलीस्ट इतना तो बनता है। क्वांटम यूनिवर्सिटी में इससे पहले कभी भी कॉन्वोकेशन हुआ नहीं है, पहली बार हो रहा है, तो क्या लकी हैं आप? ऑफ कोर्स। कितना लकी महसूस कर रहे हैं? Ma'am, we are feeling really lucky as we are the first graduate batch after Quantum became a university. क्वांटम और साथ साथ कोरोना के बाद भी। Yes, ma'am. So we are feeling really excited that we are the part of a Quantum University's first graduate batch as well as the first convocation ceremony. अच्छा, जैसे अभी कोरोना का दौर था तो सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही थी, तो मुश्किल हुआ पढ़ाई में या आसान था एग्ज़ाम्स क्लियर करना, पढ़ाई के साथ कोप अप करना? क्योंकि आप दोनों तो टॉपर्स हैं खास तौर पर, तो आपसे बात करना चाहिए। मैम, हमने स्टडीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट कनेक्शन इतना बेटर नहीं था। मैनी टाइम्स देयर वाज लैक ऑफ कनेक्शन, स्लो कनेक्शन, जिसकी वजह से क्लास के बीच में बहुत ज़्यादा लैग होता था और कोप अप करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था। बट हमारे फैकल्टीज़ एंड मैनेजमेंट हैज़ हेल्प्ड अस टू कोप अप विद दैट एंड दे हैव टेकन लेक्चर्स एंड अरेंज्ड एवरीथिंग फॉर अस सो दैट वी कैन टेक क्लास ऑन टाइम। सो मैम, पहले तो ऐसा लगा कि पता नहीं क्या होगा क्योंकि लॉकडाउन हो गया था। तो वो बोलते हैं ना मैम, जब अंधेरा हो तो एक लॉ दिए कि वो लॉ दिए हमारे टीचर्स थे, तो उनके साथ सब कुछ आसान होता गया। तो ये बताओ कि अब मेडल्स तो आ गए हैं, ठीक है, फ्यूचर का क्या सोचा है? कहाँ जाओगे? कुछ प्लान किया होगा? अभी तो जॉब में ही हूँ मैम मैं। हाँ, तो इसके बाद मैं फर्दर हायर स्टडीज़ का प्लान कर रही हूँ। PhD करेंगे आप? जी। Ma'am, I have already started my MBA, distance MBA from Narsi Munji College from Mumbai, and I am also preparing for other exams and job. तो चलिए आप बताइए एक्सपीरियंस कैसा था क्वांटम यूनिवर्सिटी के साथ? 3 साल थे आप लोगों का, आपका 2 साल, आपका 3 साल कैसे रहे? Ma'am, it was a great experience because here we have came to know a lot of things, learn a lot of things, and it was a life full of fun in which we have studied, conducted various extra activities also, and done various and have various amazing experiences which will be memorable for our life. मेरा तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि शादी के बाद मैंने MBA शुरू किया था, तो
सब बहुत अच्छा रहा। क्वांटम के फैकल्टीज़ भी इतनी सपोर्टिंग थी, मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड सारे बहुत सपोर्टिंग थे। तो क्वांटम में ऐसा लगता नहीं था कि मैं अपने घर से, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ से यहाँ आके एकदम ऐसा नहीं लगता था। टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, मेरे डायरेक्टर सर वो भी काफ़ी सपोर्टिव थे, तो काफ़ी अच्छा था मैम एक्सपीरियंस। चलिए, क्वांटम यूनिवर्सिटी में मेधावी छात्रों की कमी नहीं है। एक सिल्वर मेडलिस्ट, एक गोल्ड मेडलिस्ट छात्रा और है हमारे साथ। तो हमने देखा कि मेडल्स बहुत सारे मिल रहे थे और खासतौर पर लड़कियों को मिले। कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ाई में आगे बढ़ रही हैं? ऐसा नहीं है, बट आजकल के टाइम में शायद लड़कियों को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही है, तो इसलिए वो इतने गोल्ड मेडलिस्ट या इतने मेडल्स लेके आ रही है। आप बताइए, पढ़ाई स्टार्टिंग से लेकर ये मेडल तक कैसी जर्नी रही? बहुत अच्छी जर्नी रही हमारी तो क्वांटम के साथ। मतलब पहले से ही सोच के रखा था कि मेडल तो लेके आना है, या फिर? सोचा नहीं था, हमारा कोई एम नहीं था, लेकिन हाँ हमारे था कि लाइक हमें कुछ अचीव करना है, लाइक हमें कुछ चीज़ें सीखनी है जो हमने शायद क्वांटम में आगे सीखी है, और शायद अब आगे और भी चीज़ें सीखनी बाकी है। फ्यूचर के लिए क्या क्या प्लान रखती हैं आप? फ्यूचर के लिए हमारा तो MBA मास्टर डिग्री थी, तो अभी तो हम जॉब के लिए आगे, जॉब में आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ जी। आप बताइए। मेरा भी सेम है, मेरे को जो जॉब करनी है अभी, जॉब मैं कर भी रही हूँ बाय साइड बाय, बट मुझे कैसे लगे लाइक मुझे कुछ अपना स्टार्टअप स्टार्ट करूँगी मैं बाद में। इस मौके पर छात्रों में गजब का उत्साह देखने को मिला। लंबे समय बाद इन छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय में आने को मिल रहा था, ऐसे में इनका उत्साह दोगुना था। जय भारत टीवी के लिए रुड़की के क्वांटम विश्वविद्यालय से कैमरामैन नवीन भंडारी के साथ आकांक्षा थापा की रिपोर्ट।